गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे मित्रों। आज के क्लास में आपको फिजिक्स के हैं। फिजिक्स का चैप्टर आपका है फोर्स, बल, गति का वर्णन का ये आपका चैप्टर है, जिसमें बल के बारे में आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बल क्या है, बल किसे कहते हैं। तो बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानना है कि बल, क्वेश्चन पूछता है कि बल कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आपका जवाब होगा कि बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक बोलिएगा न्यूटन है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका यही पूछेगा कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, बल सदिश है कि अदिश है, तो आपको बताना होगा यह एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसके बाद आपको चलना है न्यूटन के 3 गति नियम है। ये सर्वविदित है, आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति का जो नियम है 3 गति नियम है। और इस प्रथम नियम में को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जड़त्व के बारे में जान लेते हैं कि जड़त्व क्या है। ठीक है, तो जड़त्व जो आपका है बंधु, वस्तु का वह गुण, जड़त्व वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। वस्तु क्या है? जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व जो होता है बंधु, जड़त्व होता है 2 प्रकार का। एक आपका होता है विराम जड़त्व होता है, और दूसरा होता है गति जड़त्व। एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे कि विराम का जड़त्व क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु यदि वह विराम की अवस्था में है, तो वह विराम की अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करे, तो वह विराम की अवस्था में रहना चाहती है। जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, एक व्यवहारिक उदाहरण है। जैसे हम लोग दरी से धूल कण को हटाते हैं, दरी विराम अवस्था में रहती है, लेकिन उस पर असंतुलित बल लगाते हैं, छड़ी से जब उसको पीटते हैं तो धूल कण उसका बाहर आता है। तो यह एक आपका विराम जड़त्व का उदाहरण हो गया। ठीक है, जब दरी को छड़ी से पीटा जाता है, ठीक है, तो धूलकण क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो यह आपका हो गया विराम जड़त्व का एक उदाहरण। और आपसे मैं दोस्तों पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में इसको आप लिख सकते हैं कि विराम जड़त्व का दूसरा कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो इसको कमेंट करके आप लोग मेरे वीडियो के लास्ट में इसको कमेंट कर सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन गति जड़त्व। गति जड़त्व क्या है? तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह चाहे विराम में हो तो या गति में हो तो। ठीक है, ठीक उसी तरह से यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई उस पर बाहरी असंतुलित बल काम नहीं करे, तब तक वह अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है या रखना चाहती है। तो अब क्वेश्चन होगा कि जो आपका है
गति जड़त्व है, तो गति जड़त्व का क्या उदाहरण होगा आप बता सकते हैं? क्या होगा गति जड़त्व का? जैसे चलतू ही बस एकाएक अगर उसमें ब्रेक लगता है तो यात्री कहाँ झुकता है? आगे की तरफ। तो मतलब वह बस जो थी वो गति में थी, अचानक उस पर बाहरी बल लगा, ब्रेक लगा तो आदमी आगे की तरफ झुका। ठीक है, तो ये आपका हो गया गति जड़त्व का उदाहरण। ये आपका क्या हो जाएगा? चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगता है, ब्रेक लगता है तो यात्री कहाँ झुकता है? यात्री आगे की तरफ झुकता है। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया था कि विराम जड़त्व का कोई दूसरा उदाहरण दीजिए। तो विराम जड़त्व का दूसरा उदाहरण क्या होगा आपका? जब बस खड़ी रहती है, ठीक है, और वह एकाएक अचानक चल देती है तो यात्री कहाँ झुकता है? पीछे की तरफ झुकता है। तो ये आपका उदाहरण हो गया किसका? विराम जड़त्व का उदाहरण हो गया। ठीक है, ऐसे ही मित्रों गति जड़त्व का और दो चार उदाहरण जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना है मित्रों। मेरे क्लास को, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।